यानी उधर अखंड भारत होगा और इधर सतयुग, यानी सब साथ में है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कह रहे हैं। अब तो मान जाइए। और जो भी अयोध्या में हुआ है ये ऐतिहासिक काम हुआ है, और वहीं से अखंड भारत की पहली सीढ़ी आप चढ़ गए और वहीं से सतयुग के आने की प्रतीक्षा करने लगे, यानी सारा काम वहीं से है। अब मैं आपको समझा दूं, ठेठ में समझ लीजिए। 2012 के पीछे आ गए। आज जितना जनसमूह, जितना महात्मा निकले हुए हैं, क्या 2012 के पीछे जब आइएगा तो कोई दिखाई दे रहे थे? नहीं ना। लेकिन 2012 के बाद ये कहाँ बैठे थे, एक बार निकल गए और सबकी प्रवचन आप सुनिए, और प्रवचन जब सुनिएगा तो उसमें अखंड भारत की और देश की बात आ जाएगी। वो रोक नहीं पाएंगे, वो उनके मुंह से निकल जाएगा। तो ये सोचने वाली विषय। और अगर आप लोग संभले नहीं तो एक एक कोस पर एक एक दिया जलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और न जैसे हम लोग सब लोग कहते हैं, मोदी जी को अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, गाली भी देते हैं उनको, इनको ये अनजान जीव है, इनको कुछ पता नहीं है। सतयुग से लेकर के और कलयुग के बीच में, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग में जितनी शक्तियां उतारी गई है सब आई हुई है। महात्मा बन के नहीं आई हुई है, सब आपके बीच में है। लेकिन उस समय जैसे अर्जुन को तीर चलाना था, तो अब अर्जुन को वो ज्ञान मिला है तो उनको कलम चलाना है। उस समय की समय कुछ और थी, इस समय की समय कुछ और है। तो इसलिए किसी राजनेता को आप लोग अशब्द मत बोलिएगा, चाहे कोई भी हो। सब आपके हैं और आप सबके हैं। जो अनजान हैं उनको भी अशब्द मत कहिए, और जो अनजान नहीं है, जो सब कुछ कर ही रहे हैं, हमें अनजान है, जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी मत कहिए। इसी में भलाई है। आज हनुमान जी का झंडा गाड़ दीजिएगा तो नहीं काम चलेगा, हनुमान जी का बैनर लगा दीजिएगा नहीं काम चलेगा, श्री रामचंद्र जी को 2 मिनट बोल दीजिएगा नहीं काम चलेगा। श्री रामचंद्र जी त्रेता से और आज तक समय दिए थे, आप क्यों नहीं बोले? आपको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोले? छोड़ दिए थे। लेकिन कारण कौन नाथ में मारा, कारण पैदा हो गया और सब लोग अब चिल्लाने लगे, बगैर कहे हुए चिल्ला रहे हैं। तो कुदरत के पास में हर मसाला है, कोई भी मसाला लगाएगी तो आप बच नहीं पाओगे, चिल्लाना शुरू कर। इसलिए नेताजी सुभाष बाबू को भारत सरकार यानी नेहरू मुर्दा उसी समय घोषित किए थे, और आज नेताजी सुभाष बाबू आपके सामने जिंदा है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया है कि वो कह दे कि वो नहीं है। अब आप समझो ना समझो तो वो तो आपकी विषय है। आपके देश में जो नई संसद बनी है, क्यों बनी? संसद से आपका काम चलता था, जो पुरानी संसद थी, नई संसद बनाने की क्या जरूरत उनको? कोई कारण हो। नई संसद में नेताजी सुभाष बाबू आकर के उद्घाटन किए, पहले फर्स्ट। मोदी जी भी हैं, नेताजी भी हैं, 2 एक और महात्मा भी हैं। उसके बाद में
मोदी जी को आदेश दिए हैं तो मोदी जी ऐलान करके सार्वजनिक उद्घाटन किए। तो बताइए 1947 और आज 47 से जोड़ लीजिए रात श्री रामचंद्र जी आए थे तो कितना दिन वनवास में थे? 14। और नेताजी बाबू कितना दिन वनवास में हैं? इतिहास चरमराने लगेगा जब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोच लीजिए, ये वैसी तैसी बात नहीं है। रही बात यार कि इनको जिताओ इनको हराओ, ये सब छोड़िए। जो आपके देश के हित में काम करें, जो आपके हित में काम करें, उनको आप देखिए। और कोई 47 से ले तक के कोई माई का लाल ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं कि जो देश को नष्ट किया है, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ। देश को बचाया नहीं है, देश को बनाया नहीं ना, देश की जनता को समझा है। यही एक प्राइम मिनिस्टर आपको ऐसा मिला कि सब पर नजर, जैसे भगवान सब पर नजर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सब पर निगाह एक थी। तो कांग्रेस हरदम बेचारे कुछ नहीं जानते थे, उनको सुअर और बकरी पालने के लिए देती थी, कर्जा देती थी, कर्जा सुनती थी, कर्जा देती थी, कर्जा सुनती थी। लेकिन कांग्रेस ये तो नहीं किया कि भारत की जनता जो है, यानी भारत के किसान जो हैं, उनको हम 500 रुपया अगर 4 महीने पर 500 रुपया अगर दें तो गरीब अपना कुछ उससे कर सकते हैं। ये तो नहीं सोची, कोई सरकार नहीं सोचा। लेकिन मोदी जी तो इस बात को सोचे। तो जब मोदी जी इस बात को सोचे और मोदी जी आपके आगे पीछे हैं, तो फिर आपको पीछे रहने की क्या जरूरत है? कहाँ जाइएगा, किसके पास जाइएगा? जिसके घर में छापा मारी में अरबों खरबों मिल रहा, उसके साथ जाइएगा? शेर के साथ में रहिए। शेर बनना है तो शेर के साथ में रहिए, गीदड़ बनना है तो गीदड़ के साथ में रहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! रही बात पाकिस्तान की, रही बात बांग्लादेश की, रही बात श्रीलंका की, रही बात बर्मा की, रही बात रूस की, और भी देश हैं, हाथ जोड़ करके विनय करके भारत में आकर के अपने आप मिल जाएंगे। आपको कोई तीर और धनुष चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ऐसी समय आएगी, ऐसा ऐसा दबाव पड़ेगा, खुद आकर के मिल जाएंगे। और जिस दिन मिल जाएंगे वही उसी दिन से अखंड भारत होगा। उस समय अखंड भारत होगा। हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं कि उनको जिताओ, उनको हराओ, उनको करो, उनको करो। नहीं, तब होगा अखंड भारत। होगा अखंड भारत तब विश्व गुरु कहलाएगा। होगा अखंड भारत तब विश्व गुरु कहलाएगा। नेता सुभाष बाबू का झंडा लहर लहर लहराएगा। अभी संयुक्त राष्ट्र, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत में नहीं हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र में ललकार करके बोले। प्राइम मिनिस्टर जी संयुक्त राष्ट्र में ललकार करके बोले, स्थायी सदस्यता देनी हो तो दो, नहीं तो अपने पार्टी में रखो। वो शेर है, कोई नहीं बोल सकता है, वो संयुक्त राष्ट्र है। लेकिन वो देंगे तभी भी ठीक, नहीं देंगे भारत को तभी भी ठीक। संयुक्त राष्ट्र को टूट जाना है, वो खंड खंड हो जाएंगे। पूरा भारत में आपको गठन होगा। जब श्री रामचंद्र जी आ गए तो
तो संयुक्त राष्ट्र भी टूट करके संयुक्त राष्ट्र भी भारत में गठन होगा, तब भारत भारत होगा। रही बात यह कि जो बच्चे हैं और जो पढ़ाई है, चाहे वो एमए की हो, बीए की हो, कोई भी हो, इसमें कोई दम नहीं है, वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, वो समझेंगे उतना ही। अरे पेट तो अपना पेट तो पाल लेती है सुअर भी, आप तो मनुष्य हुआ से ये मुख्य मोबाइल का पेट भी पालो, शौक भी करो, दिन भर में 72 बार खाओ, 72 बार दूध पियो, कौन रोकता? लेकिन भारत माता को 2 खंड सब कर दिए हैं, एक खंड करने का भी विचार करते रहे, लेकिन आप ये भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे समय बड़ी खराब आ रही है, खराब के चारों तरफ से और इसी 24 में युद्ध भी शुरू हो जाएगी और लास्ट तक चलेगी, जब तक हमारा सब काम नहीं हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और भूकंप अलग होगा, महामारी अलग होगी, सब हमें आपको झेलना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखंड भारत की जो आवाज उठती है, हम लोग तो सब पहले से ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज हमारी सरकार भी वही आवाज उठा रही है। तो इसके पीछे महाशक्तियों का हाथ है। अब उस शक्तियों को मैं बता दूंगा आपके, अभी आप समझ जाइएगा। जोगी जी अगली बार चुनाव के वक्त तक भी, यानी चुनाव का ऐलान हो गया उसके पहले कोई काम नहीं रोके थे। जहां पर बुलडोजर चलना है वहां पर बुलडोजर चलता था, जहां पर बुनियादी उनका कोई काम रुका नहीं। और जोगी जी ये नहीं समझे कि हमको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी केवल काम करना है, और जिताना जिम्मेदारी परमात्मा की है, जो उनके अगल और बगल में चलते हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता। जोगी जी जीते नहीं, कोई रोक पाया? देखिए यह नियम जो बन गई है, उसी नियम के तहत हमको भी चलना पड़ेगा, ठीक? तो आपको अगर अखंड भारत बनाना है, देश को बचाना है, तो मोदी जी का साथ मत छोड़िए। ये बात हम चैलेंज करके कहते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं, बहुत करोगे कि जेल में डाल दोगे, लेकिन डालेगा कौन? जब हमारे नहीं थे तब भी हम ऐसे बोलते थे, आज तो हमारे सब लोग, हमें किसी चिंता नहीं। तो रही बात यह कि मीट मछली शराबे अंडा अगर आप लोग खाते हो तो अब से भी छोड़, नहीं तो कोई रोक नहीं पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के राजनेता चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो ये भारत के राजनेता नहीं है, इंग्लैंड के चट्टू हैं, अंग्रेजों के चट्टू हैं। यानी जब भी सरकार हो तो उनके मन वापिस हो, आपके मन वापिस नहीं, ठीक? नहीं रोकाई नहीं रोकले, गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। रोकाई नहीं रोकले, खुशबू बिखर जाई, रोकाई नहीं रोकले। कोई माई का लाल पैदा नहीं किया है
कि रोक सके, और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि मोदी जी को हरा सके। मेरा चैलेंज है। जब समय आएगी तो काम होगा। अब आप सोचेंगे कि चैलेंज आप बोलते हो, मैं बोलता हूं चैलेंज। मुझे मालूम है सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर द्वापर जो भी शक्तियां उतारी गई हैं, सब शक्तियां चल रही हैं। मुझे पता है शक्तियां वही काम करने के लिए आई हैं। तो कौन पैदा लिया है इंसान की मोदी जी को हरा सकता है? जब वो समय उनकी आ जाएगी तो खुद हट जाएगी। इस बात को समझ लीजिए भली भांति से। और अब समय आ चुकी है, नहीं तो फिर सब लोग फेल हो जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। संजय भैया आइए 2 मिनट।